जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 27। बलि का यज्ञ व गंगा की उत्पत्ति। नारद जी ने कहा कि हे राजन, दैत्यराज बलि ने एक बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य की देखरेख में विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु का आह्वान किया गया तो ब्रह्मचारी के रूप में वामन भगवान वहां आ पहुंचे। दैत्य गुरु ने अपनी योग दृष्टि से पहचान कर बलि को भी वास्तु स्थिति से अवगत करा दिया था और सचेत करते हुए कहा कि हे दैत्यराज, वामन रूप में यह स्वयं भगवान विष्णु ही उपस्थित हैं, लेकिन तुम दान देने का संकल्प मत लेना, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। इस पर दैत्यराज बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, घर आए हुए याचक को खाली हाथ लौटाना उचित नहीं है। मेरी दृष्टि में यह अधर्म है, इससे अपयश ही फैलेगा। फिर मैं जो यज्ञ करता हूँ वह भगवान विष्णु के निमित्त तो होता है। यह तो मेरा अहोभाग्य है कि वामन रूप में स्वयं विष्णु ही मेरे द्वार पर याचक बने हैं। इन्हें मैं अवश्य ही दान दूंगा। दैत्याचार्य के समझाने का बलि पर कोई असर नहीं हुआ। वह यज्ञशाला में गया और पाद अर्घ्य आदि देकर वामन भगवान का सत्कार किया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर बोला कि भगवान, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। तब वामन भगवान ने कहा कि हे दैत्यराज, तुम्हारे दान की महिमा सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। तुम मुझे 3 पग भूमि का दान कर दो। जब वामन भगवान ने ऐसा कहा तो दैत्यराज बलि पहले तो हंसा, फिर बोला कि हे ब्रह्मचारी बटुक, 3 पग भूमि से क्या होगा? कुछ और मांगो तो मैं वह भी दूंगा। वामन भगवान बोले कि दैत्यराज, मुझे प्रलोभन देकर भ्रमित मत करो। मुझे तो केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। भूमि का दान महादान है। अब मैं तुम्हें एक वृतांत बताता हूँ, इस पर तुम भी विचार करो। वृतांत इस प्रकार है। ब्रह्म कल्प में एक ब्राह्मण था जिसका नाम भद्रमती था। उसके 6 स्त्रियां और अनेक पुत्र थे। दरिद्रता के कारण जब सभी भूख से व्याकुल हो गए तब परिवार सहित वह ब्राह्मण कौशाम्बी नामक नगर में गया। वहां पर उसने सुघोष नामक नगर सेठ से 5 पग भूमि मांगी तो उस नगर सेठ ने उसे 5 पग भूमि दे दी। भूमि का दान करने के कारण सुघोष को वैकुंठ का वास मिला। भद्रमती ब्राह्मण से भी किसी अन्य ब्राह्मण ने वह भूमि दान में मांग ली। इसे भद्रमती को भी मुक्ति की प्राप्ति हुई। इसलिए हे राजन, तुम भी मुझे 3 पग भूमि का दान करो, जिसे मैं भी 3 पग भूमि किसी अन्य को दान करके मोक्ष को मार्ग पकड़ूं। नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार वामन भगवान की प्रेरणा से राजा बलि 3 पग भूमि का दान करने के लिए तैयार हो गया। दैत्य शुक्राचार्य इस पक्ष में नहीं थे, अतः सूक्ष्म रूप से गंगा सागर यानी कि टोंटी वाले लोटे की टोटी से जल रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य की इस चतुराई को समझ गए, अतः उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशा गंगा सागर की टोटी में डाल दी, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। पीड़ा से छटपटाने के कारण कुछ जल राजा बलि के अंगुली में आ गया और बलि ने अपना संकल्प पूरा कर लिया। संकल्प हो जाने के बाद वामन भगवान रूपी श्री विष्णु ने विराट रूप धारण कर लिया और 2 पग ही समूचे ब्रह्मांड को नाप लिया। जैसे ही भगवान के चरण के अंगूठे ने ब्रह्मांड का स्पर्श किया तो ब्रह्मांड फूट गया और उस फूटे हुए भाग से जल रिसने लगा। भगवान विष्णु का पांव उस जल से धुल गया, वही जल पावन धारा बन गया। देवताओं सप्त ऋषियों द्वारा सेवित वह जल सुमेरु पर्वत पर गिरा और गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति हुई, जिसके जल में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। यह दृश्य देखकर देवता ऋषि मुनि भगवान की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे जगत के पालनहार परमपिता परमेश्वर, आपको बारंबार नमस्कार है। स्तुति सुनकर भगवान ने देवताओं को उनका स्थान सौंप दिया और राजा बलि को पाताल में
धकेलकर वरदान दिया कि अग्नि में मंत्र रहित जो हवन किया जाएगा उसका तथा कुपात्र को अपवित्रता पूर्वक दिए गए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस तरह भगवान विष्णु ने देवताओं को स्वर्ग व बलि तथा अन्य दैत्यों को पाताल भेज दिया और स्वयं पुनः वामन रूप होकर तप करने चले गए। हे राजन, राजा बलि की कथा व गंगा की उत्पत्ति का यह पवित्र प्रसंग श्रद्धा भाव से पढ़ने सुनने वाला वैकुंठ का वास का अधिकारी होता है। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 27 संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण